हुजूर मैं कारी गुलाम शबीर अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। जी कारी साहब। जी शाह साहब आपके पास बैठे हैं तो एक छोटा सा मसला है। जी जी। कल जुम्मतुल विदा है तो अक्सर दोस्तों के फोन आ रहे हैं कि जी फर्ज नमाज के बाद, जुम्मे की फर्ज नमाज के बाद 2 नफल पढ़ने तो इतने अरसे के आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो जी इसी हवाले से थोड़ा सा सवाल करके ये मौला साहब। जी ठीक है, हम हजरत साहब से रिक्वेस्ट करेंगे इस सवाल का जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। जी शाह साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं और आपने सवाल सुना, पहले आप इसका जवाब देंगे या हम अपने जो टॉपिक है सदका के हवाले से? क्योंकि मुख्तसर सवाल है जी तो सवाल का जवाब पहले दे देते हैं, फिर उसके बाद जो आप हुक्म फरमाएंगे उसके मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला नबील अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इब्तिदाई गुफ्तगू में सबसे पहले कि शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने याद फरमाया, हम हाजिर हैं और दीगर उलमा जो बैठे हैं और सना खां अहबाब बैठे हैं, अल्लाह तबारक व ताला सबको जज़ाए खैर बख्शे और रमज़ान शरीफ की बरक़ात अता फ़रमाए। आमीन। हमारे यहाँ ये जो रवाज चला है क़ज़ाए उम्री के हवाले से, यानी जो अफराद सारा साल नमाज़ें ज़ाया करते हैं सुस्ती की वजह से और काहली की वजह से नमाज़ें अदा नहीं करते, उनको जब ये बात सुनाई जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। चूँकि ईमान की रमक तो दिल में मौजूद होती है तो उसका तकाज़ा ये होता है, बंदे को एहसास ज़रूर होता है कि मेरी नमाज़ें पिछली रहती हैं, लेकिन बजाय इसके कि वो अपनी नमाज़ों को सही तरीके से क़ज़ा करे, लोग समझते हैं कि जो आसानी के साथ बात मिल जाए हम उसको अदा कर लें ताकि फ़रीज़ा इलाही भी अदा हो जाए और हमारी जो ताकत है, क़ुव्वत जिस्म की, वो भी कम लगे। अब ये हमारे यहाँ जो एक तरीका चला, लोगों ने कहा कि अगर जुम्मतुल वदा में कोई 2 रकत पढ़ ले, कोई 4 रकत पढ़ ले, तो ऐसी सूरत में उसकी ज़िंदगी की पिछली जितनी क़ज़ाएँ हैं वो सारी की सारी मुआफ़ हो जाएंगी। ये बात सरीहन मन घड़त है, मौजू है, खिलाफ़ दीन हक़ इस्लाम, खिलाफ़ कुरान और खिलाफ़ सुन्नत है। आक़ा दो आलम नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, देखिए फ़ख्र आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब कोई अमल सादिर होता है तो यकीनन उम्मत के लिए उसमें कोई ना कोई फ़ायदा और कोई ना कोई हिकमत ज़रूर मौजूद होती है। हज़रत सैयदना बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी लगाई, हुज़ूर एक सफ़र से वापस आ रहे थे, आराम का वक्त हुआ तो हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि आप जागते रहेंगे, जब सुबह होगी एक तो लश्कर की हिफाजत भी करेंगे और सुबह आप नमाज के बारे में आगाह भी करेंगे, बताएंगे भी। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख लग गई, सहाबाए किराम भी आराम करने लगे, ज़ाहिर है सफ़र की थकन थी। सैयदना बिलाल रदी अल्लाह तआला ने ऊँट के साथ टेक लगाई तो उनको भी नींद आ गई, ऊँग आ गई, वो भी आराम करने लगे, हत्ता कि नमाज फ़जर क़ज़ा हो गई। लेकिन ये इसलिए नहीं, कोई बंदा सवाल कर सकता है कि अगर आक़ा दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब जानते हैं, फ़लाँ फ़लाँ एतराज़ करने वाले भी मौजूद होते हैं। इसमें हिकमत थी, अगर फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मौका पर नमाज कज़ा न होती तो उम्मत तक ये मसला न पहुँचता कि ये मसला कैसे अदा होगा, हमारी तो छूटनी थी। बेशक बेशक। तो ये मसला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करना मकसूद था। जब सुबह जाग आई तो आक़ा दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले तो हज़रत सैयदना बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु से बाज़ बुर्स फरमाई और फिर बाद में फ़जर की नमाज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा अदा फरमाई। इसी तरह ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर, जिसको ग़ज़वा खंदक कहते हैं, 4 नमाज़ें आक़ा दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहीं काफ़िरों की वजह से, तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नमाज़ें भी अदा फरमाई। इससे ये बात साबित होती है कि जो नमाज हम उसके वक़्त पर न पढ़ सके, उसको सही तौर पर जब तक क़ज़ा नहीं करेंगे उस वक़्त तक वो हमारे ज़िम्मा से नहीं उतरेगी। बिल्कुल रह गया ये बात कि 4 अगर पढ़ लें तो इससे क्या होगा, तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसको लिखा कि ये मन घड़त है, इसकी असल कोई नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, हमारे उलमा बाज़ कहते हैं कि देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक है नमाज क़ज़ा होना, एक तो ये भी गुनाह है, और दूसरा गुनाह इस बात पर भी होता है, हर नमाज का चूँकि एक मखसूस वक्त है, जो नमाज अपने वक्त में अदा न की गई तो वक्त पर अदा न करने का गुनाह अलग से होगा, वो अलग से हो। कुरान अजीज़ कहता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, तबाही है, हलाकत है नमाज़ें पढ़ने वालों के लिए। अल्लाह। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, ये ऐसे कौन से नमाज़ें पढ़ने वाले हैं कि जिनके लिए तबाही? रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कुरान अजीज़ आगे उनकी निशानदही करता है, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो जो अपनी नमाज़ों से सुस्ती करते हैं, यानी वक्त पर नमाज अदा नहीं करते। तो ऐसी सूरत में माना यह हुआ, एक तो नमाज भी गई और दूसरा वक्त पर अदा न करने से गुनाह भी हुआ। हाँ, अगर बिलफ़र्ज़ हम ये जो 2 नवाफिल जुमा के बाद पढ़े जाते हैं, जुमतुल वदा के बाद,
इनको सलात तौबा के नवाफिल तसव्वुर करें तो इनसे ये होगा कि जो वक्त पर अदा न की थी वो जो गुनाह ज़िम्मे था वो गुनाह तो दूर हो गया, लेकिन ये सवाल अब भी बाकी है कि नमाज अभी ज़िम्मा है, जब तक कज़ा नहीं करेगा उस वक्त तक वो उसके ज़िम्मा से नहीं उतरेगी, रोज़े क़यामत उसका सवाल किया जाएगा। तो लिहाजा ये क़ज़ाए उम्री का जो तसव्वुर हमारे यहाँ पाया जाता है ये मनगढ़ंत है और इसका फ़ायदा कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। उम्मीद है कारी साहब आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा।